जय कृष्ण मुरारे राधे श्याम। आज की प्रस्तुति है श्रीमद् भगवद गीता के 18वें और अंतिम अध्याय का पहला भाग। मैं अपने सारे मित्रों को सुबह बेला का राम राम करता हूँ। बड़ों को चरण स्पर्श एवं छोटों को शुभ आशीर्वाद एवं प्यार। आप लोग कृपया इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए हमारा सदैव उत्साहवर्धन कीजिएगा। आते हैं आज के विषय पर। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें और अंतिम अध्याय का पहला भाग। इससे पहले 18वें अध्याय का मोक्ष संन्यास योग क्या है। दूसरे अध्याय के 11 श्लोक से श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश का आरंभ हुआ है। वहाँ से लेकर 30वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान योग का उपदेश दिया और बीच में छात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध का कर्तव्य बताकर 39वें श्लोक से अध्याय पूरा हो तब तक कर्मयोग का उपदेश दिया है। फिर तीसरे अध्याय से 17वें अध्याय तक किसी जगह पर ज्ञान योग के द्वारा तो किसी जगह कर्म योग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति बताई गई है। यह सब सुनकर अर्जुन इस 18वें अध्याय में सर्व अध्यायों के उद्देश्य का सार जानने के लिए भगवान के समक्ष संन्यास यानी ज्ञान योग का और त्याग यानी फलाशक्ति रहित कर्म योग का तत्व अलग अलग से समझने की इच्छा प्रकट करता है। जय कृष्ण मुरारी राधे श्याम। अष्टादशो अध्याय। जय कृष्ण मुरारी राधे श्याम। अर्जुन बोले, हे महाभाव, हे अंतर्यामीन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग को एक तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पूर्वक सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कुछ एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है इसलिए त्यागने के योग्य है, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने योग नहीं है। हे पुरुषश्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्याग करने योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग उचित नहीं है। इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है।
जो मनुष्य अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म से आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सतगुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है। इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, यह कहा जाता है। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा, बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। हे महाभाव, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तुम मुझसे भली भांति जान। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के कारण और नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां हेतु देव है। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये 5 कारण हैं। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। जिस पुरुष के अंतःकरण में करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लेपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मार कर भी वास्तव में न मारता है न पाप से बधता है। ज्ञाता, ज्ञान और ये 3 प्रकार के कर्म प्रेरणा है और कर्ता करण तथा क्रिया ये 3 प्रकार का कर्म संग्रह है। जय कृष्ण मुरारी, राधे श्याम।